देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अभी तक प्रभु ने हमको संभाला है, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। अनेक प्रकार का बीमारी, अनेक प्रकार का तकलीफ, इसके बीच में भी अनेक महीना से फिर से एक बार प्रभु ने हमको सबको इकट्ठा किया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु करने वाला काम हो, प्रभु करने वाला अद्भुत काम को हम सोच भी नहीं सकते। आमीन। हालेलुया। कितनी लोगों किसी प्रकार कामों में, बीमारी में, तकलीफ में मरा, लेकिन अभी तक हमको प्रभु जिंदा रखा, तो कुछ ना कुछ कारण होगा प्रभु का। प्रभु का इच्छा है गांव में, परिवार में, देशों में कुछ ना कुछ हमको लेके प्रभु को करने का इच्छा है। इसीलिए हमको प्रभु ने जिंदा रखा। नहीं तो तूने बड़ा पुण्य नहीं किया, मैंने भी पुण्य नहीं किया है, लेकिन प्रभु का काम के लिए अपन को रखा है। समझ वो काम को अपन को पूरा करना है। आमीन। हालेलुया। अपन को लेके कितनी लोग को सुसमाचार बोलने के लिए रखा होगा, अपन को लेके कितनी कामों प्रभु करने के लिए सोचा होगा, तो वो सारी कामों में अपन को लेके प्रभु करना चाहे, पूरी बातों को मान के ये बात को याद रखने का। अनेक लोग को किसी प्रकार मरने के समय भी प्रभु ने चिंता रखा। कैसे इस्राएल लोग को इजिप्ट देश में से छुड़ाने के टाइम में वहां रहने वाला अनेक लोग को मर रहा था, लेकिन इन लोग को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? इनको सबको काना देश में ले जाना है। किधर ले जाना है? काना देश, प्रभु का राज्य में ले जाना है। इसीलिए प्रभु उनको छोड़ दिया, लेकिन लेके गया तो सही, लेकिन नाटक इतना है दुनिया भर का। जिंदा रखा तो भी नाटक दुनिया भर। इसी नाटक का कारण बीच में प्रभु ने क्या किया? मार डाला। इसलिए अपन को प्रभु जिंदा रखा है, ज़्यादा नाटक नहीं करने का। हमें हालेलुया। क्या करने का? बराबर प्रार्थना करके, आज्ञा मान के, इसके लिए प्रभु ने मुझे रखा। बराबर प्रार्थना करके, प्रभु का बात को सुन के, प्रभु क्या हमारे लिए सोच रहा है, विचार कर रहा है, ये बात को ध्यान में लेके आगे बढ़ो। हमारा पास 1 रुपया भी जेब में नहीं होगा तो भी तुमको मिलने वाला खुशी करोड़ रुपया किसके पास है उसको नहीं मिलेगा। इतनी याद रखे ना। आमीन। हालेलुया। इसके हाथ में बैंक में करोड़ रुपया होगा, लेकिन रात को नींद नहीं आता। लेकिन हमारा विश्वासी लोग को नींद रात को गया है, अब भी छोड़ देगा तो भी सोएगा। समझ लो। हालेलुया। दवाखाने में डॉक्टर के पास कितनी लोग जाता है, बता क्या काम के लिए? बोले नींद नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में, बड़ा बड़ा दवाखाना, लेकिन मेरे पेशेंट वो बोला कि मेरे को रात भर नींद नहीं आया। उसकी घेरे 7-8 करोड़ का बनाया है, बहुत बड़ा करोड़ रुपया है, लेकिन नींद नहीं आ रहा। लेकिन अपना पास कुछ नहीं है, लेकिन नींद का कम नहीं है। नींद का कम नहीं। अभी थोड़ा छोड़ेगा तो भी गर्मी में भी मीटिंग, थोड़ा वचन उधर उधर जाएगा तो भी सो जाएगा, लेकिन दूसरा कितना लोग नींद नहीं आया सोच। लेकिन प्रभु ने हमको रखा समझ के, ज्यादा सोना नहीं। हमें हालेलुया। प्रभु का काम को करना, लगातार एक वचन पर ध्यान करते आ रहा है। अनेक बातों को यूट्यूब में देखेगा तो 3 भागों को आगे बात करके आया, एक वचन के द्वारा
आज का दिन भी वही वचन को थोड़ा बाकी है, वचन को लेके पढ़कर हम आगे जाएंगे, पढ़ेंगे। गीत शास्त्र के पुस्तक निकाले, हिंदी में फटाफट पढ़ना चाहिए। गीत शास्त्र का 34:4, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा है, जल्दी छोड़ना है, इसलिए फटाफट पढ़ना है। हाँ, मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली मेरे सुन ली, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु के पास गया, मेरी प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया। आमीन, हालेलुया। तो हम आज प्रभु के पास आया है, प्रभु के पास, प्रभु मेरे पास आया, ऐसा एक दो शब्द होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के पास मैं गया। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पास मैं गया। तो हमारा जीवन में, जिंदगी में प्रभु के पास हम जाने वाला होना चाहिए। किसके पास जाना चाहिए? प्रभु के पास। मीन्स टाइम हमारा निकाल के प्रार्थना करना प्रभु का सामने, समझ लो, निकाल के चर्च में आना, निकाल के प्रार्थना में जाना, तो समय निकाल के प्रभु के पास हम जाना चाहिए। प्रभु एक बार आया हमारा पास, यीशु आया, ढूंढ के आया, सारी बातों को बताया, इतना बड़ा बाइबल को, वचन को सिखा के हमको गया, बाइबल तुम्हारा हाथ में है, मेरा हाथ में है, सब दिया। अभी क्या करना है? अच्छी बात क्या, खराब बात क्या प्रभु ने सिखा दिया। अभी हम लोग क्या करना चाहिए? प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना मीन्स उसकी चरण में जाना है। इसलिए अभी लॉकडाउन का समय में सब अपने घर घर में बैठ के प्रार्थना किया, नहीं किया प्रभु जानता है, बस आमीन, हालेलुया। लेकिन इतना है, हम प्रभु के पास जाना है। अभी ठीक है, गुजरात में तो अच्छा है, हमारा तो ठीक है, वो बिल्कुल अच्छा है, समझ लो। अनेक चर्च में बिल्कुल प्रार्थना नहीं हो पाया। गया बार लॉकडाउन में अपना कैसा हुआ था, बिल्कुल। इस बार तो ठीक है, शनिवार को उधर इधर इधर करके महीना में एक बार, हफ्ता में एक बार तो हम लोग को घूमते आए, मुलाकात होते रहे, थोड़ा बहुत आराधना चला, ये चला। अभी तक तमिलनाडु में और कर्नाटका, केरला में अभी तक लॉकडाउन है, 21 तारीख तक एक जन भी बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे ऐसे समय है ये प्रकार। लेकिन प्रभु के पास जाने के भी समय नहीं। कब लोग आ जाओ मीटिंग में, आ जाओ मीटिंग में, आ जाओ मीटिंग में, आ जाओ करके बुलाता था लोगों को, तो कोई आने का तैयार नहीं। बोले हमारा पास समय नहीं, हमारा पास। अभी उन लोग को बुलाते है, बीमार हो गया आओ, अभी हमारे पास समय नहीं, कोरोना है भाई, कैसे आ जाएगा? सोच, एक दिन इतना रो रहे हैं, आ जाओ घर में, आओ प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जल्दी प्रार्थना करो। मैं किसके लिए? बोले मेरे, तू तो कभी जिंदगी में चर्च में नहीं आ रहा है। तो नहीं, मैं क्रिस्ती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु को। मैंने बोला अभी समय नहीं है विश्वास करने का, अभी लॉकडाउन के बाद समय मिलेगा। समझ, बहुत लोग, कोई पास्टर आ जाए मेरे लिए प्रार्थना करना, ये करने का तड़पने लगे लोग। अनेक आत्मिक रीति की जीवन में जाने वाला लोग वचन नहीं मिला करके तड़पने लगे। कुछ लोग नियम होता है कलीसिया में, सीपीएम कलीसिया, ऐसा कलीसिया में नियम होता है। अभी यूट्यूब में अपन क्या करते हैं, सब संदेश सुनता है ना, वो कलीसिया वाला नहीं सुनेगा कभी। वो कलीसिया वाला कभी किसका नहीं मानता भी नहीं, कि सुनता भी नहीं। क्यों मालूम है? अपन से भी बढ़ के दूसरा कोई नहीं। फिर क्या करने का? पूरे सन्यासी का, इनसे भी बढ़ के दूसरा कोई क्या संदेश? उनके प्रतिष्ठा के ऊपर कुछ ही प्रतिष्ठा नहीं सोचता है। समझ लोग क्या सोचता है? अपना सेवक, अपना कलीसिया छोड़ के दूसरा प्रतिष्ठा वाला कोई नहीं है। वो प्रतिष्ठा वाला, वो क्या संदेश को मैं सुनूं? वो सुनता नहीं। समझ ना, आधा खोपड़ी वाला है, पूरा दुनिया भर के सुन के मगज में बैठ के चलते हैं। भाई संदेश देने वाला, उनकी कलीसिया क्या है, उनके चर्ची क्या है, उनका प्रतिष्ठा क्या है, उनका सेवा क्या है, अपना सेवा क्या है, पहले वो समझना चाहिए। आमीन, हालेलुया। वो समझने वाला होना चाहिए। वो सब लोग नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वो कलीसिया वाला को बराबर ट्रेनिंग है। दूसरा किधर भी, उधर कन्वेंशन है, इधर कन्वेंशन है, इधर मीटिंग है, वहाँ है। आसमान से भी यीशु भी उतर के आएगा तो भी वो नहीं जाएगा। वो बोलेगा हमारा कलीसिया के नियम का प्रमाण अपन पैर रखने वाला नहीं है। आज भी दुनिया में सबसे बड़ा सेवा उनका है, समझ लो। अक्की देश पर कोई कोई बात में इतना जीत करता है, लेकिन वो जीत उनके कलीसिया के लिए, उनके लिए करता है, समझता। लेकिन एक बात, हम प्रभु को ढूंढ के जाने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परमेश्वर को ढूंढ के जाने वाला होना चाहिए। मैं ढूंढ के गया, मैं प्रार्थना किया, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुना। आमीन, हालेलुया। आज ये बात को प्रार्थना करने के लिए हम जा रहे हैं, ढूंढ रहा है। तो कैसे हम प्रार्थना करना चाहिए? पूरा हृदय, पूरा मन,
प्रभु के ऊपर लगना चाहिए। हमें हालेलुया। इसी प्रकार का एक प्रार्थना करना चाहिए। यशायाह का पुस्तक पढ़ेंगे 55 और 6 का 55 6 6 जब तक यहोवा मिल सकता है यहोवा कब तक मेरे को मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। उसकी खोज में मैं रहूं। जब तक वह निकट है हाँ, तब तक उसे पुकारो। आमीन हालेलुया। हालेलुया। यहोवा कहाँ मिलेगा, कब तक मिलेगा, तो मैं खोजते रहूंगा उसको। उसका क्या करूंगा, खोजते रहूंगा, ढूंढते रहूंगा। चाहे मैं ढूंढ के देखा नहीं मिला, जाने दो, ऐसा करके जाके अपन सो जाते हैं। कोई वस्तु रखा घर में, ढूंढ के देखेगा, नहीं अभी किधर है पता नहीं, जाने दो, ऐसा करे। लेकिन कुछ लोगों को कोई वस्तु रख देता है ना, तो वो छोड़ता नहीं है, समझिए। वो मिलने तक उसको ढूंढते रहेगा, ढूंढते रहेगा, ढूंढते रहेगा, ढूंढते रहेगा। हमें हालेलुया। ये किधर गया, किधर गया, किधर गया। चलो एक बार एक गाड़ी का मेरा एक बुक गुम हो गया। मैं ढूंढा 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 ढूंढा, आखी घेर भर ढूंढा, मन शांति नहीं हुआ। ढूंढते 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 ढूंढा ढूंढा कर 4 दिन से 5 दिन से कि 1 हफ्ता हो गया। ढूंढ ढूंढ के देखा, मिला नहीं। फिर कैसा छोड़ सकते, फिर नया गाड़ी का बुक निकालना पड़ेगा। तो जाके बात किया, भाई नया जो है गुम हो गया, अभी ऐसा हो गया ये। फिर ढूंढते 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 तो उसने बोला वो कागज मांगा, तो वो कागज निकालने के लिए गाड़ी खोला तो गाड़ी के अंदर पड़ा है। गाड़ी के अंदर ही पड़ा है, लेकिन अपन ढूंढते 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 और ढूंढ। इसी प्रकार जीवन में कोई कोई वस्तु को हम ढूंढते छोड़ देते हैं, लेकिन इधर यशायाह कह रहा है मैं ढूंढूंगा ढूंढूंगा, कहाँ मिलेगा मेरा प्रभु। आमीन हालेलुया। किधर मिलेगा आपका प्रभु, कहाँ मिलेगा मेरा यीशु। तो उसको छोड़ना नहीं है, किधर मिलेगा, उसके लिए कितना भी ढूंढो कोई परवाह नहीं। हमें हालेलुया। किधर मिलेगा मीन्स प्रभु कहाँ मिलेगा, किधर तुमको वचन मिलता है वहां प्रभु मिलता है। किधर तुम आराधना करने का टाइम आनंद मिलता है, किधर तुमको सीखने के लिए मिलता है, उधर प्रभु मिलता है। कोई लोग बोलते हैं भाई बहुत दूर है, उधर कैसे आराधना में जाएंगे। बराबर है, देखो कभी दूर का सवाल नहीं है, कहाँ मिलेगा वही है सवाल। हमें हालेलुया। दूर का सवाल नहीं, दूर का कोई बात ही नहीं है, समझ लो। अभी हिंदी लोग को है, अभी इधर रहने वाला इधर से सैडी जाता है, कितना दूर है। और कभी कभी तिरुपति जाता है, कितना दूर है। कभी बोलता है कि एक बार तक कश्मीर जाके आने का, उधर जाता है लोग घूमने के लिए, नहीं मंदिर है उधर। तो क्यों वो उधर मैं जाऊंगा, उधर भगवान है, मेरे को ढूंढना है, वहां जाऊंगा मेरे को शांति मिलेगा। भाई मैं तिरुपति हर साल जाके आया, उसके बाद मेरे को शांति मिलता है करके बोलता है, समझ। तो प्रभु का बच्चे लोग को गली गली में चर्चा चाहिए। ढूंढने का नाम नहीं, किधर प्रभु मिले। गली गली में चर्चा रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन प्रभु किधर मिलेगा, किधर शांति है, किधर समाधान है, किधर है, क्या है, मिलना चाहिए। पहले हमारा कृपासनम का साथ है या कोई जगह नहीं मिला, कोई जीरा एक पहाड़ में जाके एक कब्रस्तान में, एक जगह में कब्रस्तान है, उधर एक जन के जाड़ा तो उधर एक जगह मिला, वहां बैठ गया। तो नीचे से चल के, आज भी चल के जाना पड़ता ऊपर, पहले जंगल था, समझ। अनेक जगह से लोग, इस टाइम में 5 से 20 ऐसा कम है, उस टाइम में अभी तो सब कुछ है, लोग चल चल के आते थे, क्योंकि बाद में चर्च है, बाद में कितना है, नजीक में दस्तदार वाला है, लेकिन वहां नहीं, कितनी दूर है, फिर भी क्या करते थे, ढूंढ ढूंढ के आते। समझ लो क्यों, क्योंकि वहां जाने से प्रभु मेरे से बात करता है, वहां जाने से मेरे को एक शांति समाधान मिलता है। पहले नया नया में हमारा नवसारी में कलीसिया शुरुआत हुआ, कब आराधना बेस्तान में होता था, सूरत में। तो इधर से 50-60 जन लोग सुबह बस पकड़ेगा, ट्रक पकड़ेगा, गाड़ी पकड़ेगा, समझो सूरत कितना 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर। संडे को इधर से निकल जाता, 10 बजे आराधना है, सुबह इधर से 6 बजे के 7 बजे निकल जाएगा। 1-2 जन तक काका लोग वो इधर से सुबह रातों 12 बजे चलने लग जाते बेस्तान के लिए हैं।
हम सुबह पहुंचे, उन लोग को चल के भी पहुंच जाए, 3-4 बजे निकल जाएगी। तो ये कैसा है, पैसा नहीं है तो बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, प्रभु आशीर्वाद करे। मंदिर में कितना लोग कितनी दूर चलना चाहिए, अपना प्रभु माटे अपना चलवानी चाहिए, चल के चला जाता वहां है। तो इसी प्रकार लोग क्या करते थे, परमेश्वर को ढूंढते थे कि भाई इधर। फिर उस टाइम में क्या है, नवसारी के अंदर बहुत सारा कलीसिया है, छोटा मोटा कलीसिया। अपना उधर अपना काका का घर का पास उधर सियाने वाला 2-3 था, दूसरा केरला वाला भी था, 2-3 चर्च वाला। उन लोग आके बुलाते, भाई बहन अपना काकी मर गई तो वो हमेशा उधर वो उधर इधर जाते, जाके बोलते भाई इतनी दूर मुंह करवा जावन, अतः 30 किलोमीटर क्यों जाने का, इधर नजीक है, सुबह इधर 2 मिनट में इधर आ जाएगा, 5 मिनट इधर आ जाएगा। कितनी भी दूर जाना पड़े आराधना करने के लिए हम जाएंगे, लेकिन वहां है हमारे लिए प्रभु बात करते हैं, वहां मेरा प्रभु, वहां मेरे को मिलता है। हमें हालेलुया। तो ये प्रकार का गवाही, ये प्रकार का विश्वास, आजकल का लोग नाम के लिए प्रभु को ढूंढने वाला बन जाता है, समझ लो, नाम के लिए। रविवार हो गया, 1 कलाक 1.5 कलाक जाके प्रार्थना करना अभी जाए, नाम के लिए ढूंढता है। प्रभु भी नाम के लिए उसको चलाता है प्रभु भी उसको नाम के लिए चलाता है, वो भी नाम के लिए ढूंढता है। लेकिन परिपूर्ण हृदय से, सच्चा हृदय से ढूंढने वाला आजकल का बहुत कम है। लेकिन हमारा कलीसिया वाला ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी मन से परमेश्वर को ढूंढने वाला होना चाहिए, याद रखिए। हमें हालेलुया। तो वचन में कह रहा है, पढ़ो फिर से। जब तक यहोवा मिल सकता है, कब तक यहोवा मिलेगा नहीं है, तब तक उसकी खोज में रहो। वो कब तक उसके खोज में रहो, कहाँ मिलेगा, खोज में रहो परमेश्वर। घर में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कब तक प्रभु का अभिषेक नहीं उतरा, कब तक प्रार्थना खत्म मत करना। कहाँ प्रभु मिलेगा, कब तक मैं खोज में रहूंगा। हाँ, जब तक वह निकट है, वो कब तक वो निकट है, तब तक उसे पुकारो। निकट है मैं पुकारता हूँ, तब तक पहले क्या करने का, ढूंढना है। फिर क्या करना चाहिए, निकट है मालूम पड़ जाते हैं तो क्या करना चाहिए, पुकारना चाहिए। एक अंधा व्यक्ति भीख मांग के रोड में बैठा, यीशु आ रहे के टाइम में, वो यीशु के बारे में उसको मालूम है, यीशु मसीह आएगा तो चंगाई कर देगा। लेकिन वो दोनों अंधा है ना, किधर से जाके ढूंढे जरा यीशु कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। इसलिए वो बेटा, लेकिन अनेक दिन से वो बातों को सुना, कुछ लोगों को बोलता होगा भाई कोड़ी वाला गया, ये वाला गया, वो वाला गया, अच्छा हो गया, ऐसा है, ये है, वो है, सब सुनते 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 वो अंधा व्यक्ति बेटा। एक दिन बहुत भीड़ का एक आवाज आ रहा है, तो वो पूछ रहा है भाई क्या है, इतना आवाज आ रहा है, हमारा मोहल्ला में इतना आवाज तो आ नहीं सकते वो बोल रहा है यीशु जा रहा है। कौन सा, वो ताबित का पुत्र, वो यीशु, क्योंकि यीशु नाम का हजारों, इसीलिए वो कंफर्मेशन कर रहा है उसका पुत्र है। हाँ, तो तुरंत चिल्लाने लगा। तो बाजू में आजू बाजू वाला क्या बोल रहा है, भाई आवाज मत कर, शांति से जाने दो। वो अंधा व्यक्ति के इतना अक्कल था, ये वचन का प्रमाण, यीशु नजीक आया तो मैं पुकारने लगा। आमीन, हालेलुया। तो हमारा जीवन में यीशु को कब पुकारना है, आया तुरंत करके पुकारना नहीं। इसलिए उसी प्रकार आराधना भी चलता है, कभी पुकारना है, पहले गीत को गाओ, प्रभु का प्रसन्नता को इधर लाओ, और प्रभु का महिमा को इधर लाओ, और प्रभु किधर है करके पहले ढूंढो, प्रभु इधर है तो वर्शिप कब चले, आराधना कब चले, कब तू पुकारना है। कब हम बोलते हैं ना भाई प्रार्थना करो, पुकारो पुकारो, गीत बंद हो गया तो तुम्हारा मुंह भी बंद हो जाए, तुमको मालूम नहीं प्रभु है, आया है। हमें हालेलुया। वचन का प्रमाण है, नजीक से पुकारो। हमें हालेलुया। तो उस टाइम में हम बताते, हमेशा नहीं बोले पुकारो पुकारो चिल्लाओ, नहीं, कैसे प्रार्थना करते हैं हम, आराधना करने के गीतों गाने के टाइम में हमको पता चल जाता है प्रभु का प्रसन्न इधर आया है, प्रभु का महिमा इधर आया है। कभी हम बताते हैं भाई पुकारो पुकारो जल्दी पुकारो, तुम्हारा मुंह तो उस टाइम में शैतान आके बंद कर देगा, पर पुकारना नहीं, क्योंकि पुकारेगा तो यीशु आ जाएगा तेरे पास, तेरे कष्ट को हटा देगा, तेरा दुख दूर हो जाएगा, तेरा मुंह खुलेगा नहीं, करके देखे उधर इधर देखे यीशु, फिर वो चला जाएगा। फिर मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, ये करता हूँ, मैं पुकारता हूँ, प्रभु सुनता नहीं है। कब सुनने का, कभी
हैं? आप इधर बैठा है तो मैं अभी आपको बुलाऊं, ओ भाई ऐसा करके बुलाऊं, तो शक्ति भाई इधर बुलाऊं, भाई शक्ति भाई, तो वो सुनेगा, हाँ बोलो। अभी वो चला जाएगा वाड़ी पे, तो इधर से बोलो भाई शक्ति भाई, तो सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसी प्रकार परमेश्वर कब नजीक है, वही वचन में क्लियर लिखा, वो नजीक है तो कब पहले ढूंढो, हम आओ प्रभु के चरणों में, ढूंढो, वो नजीक है पता चले, उसके प्रसन्न है, कभी हमारा मन की बात उसको ऊपर डालो, उतार। हाँ, उसका नीति वचन के एक वचन पढ़ो, नीति वचन का 8 का 17। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं मुझसे कौन प्रेम रखता है, उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, मैं भी प्रेम रखता हूँ। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर हाँ, खोजते हैं हाँ। वे मुझे पाते हैं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कौन मेरे से प्रेम रखता है, गुजरात में पढ़ो, મારા પર પ્રેમ રાખનારાઓ પર मेरे ऊपर प्रेम रखना और पर, हाँ, હું પ્રેમ રાખું છું मैं प्रेम रखता हूँ। हाँ, જેવો ખંતી મને શોધે છે हाँ, તેઓને હું ચડીશ। आमीन, हालेलुया। मेरे ऊपर कौन प्रेम रखता है, यीशु कह रहा है, उसको ऊपर मैं प्रेम रखता हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु सबको ऊपर का प्रेम करता है, लेकिन खास करके प्रभु वचन में कह रहा है, मेरे ऊपर कौन प्रेम करता है, उसको ऊपर मैं प्रेम करता हूँ, और मुझे वो ढूंढेगा सुबह का समय भोर में, तो मुझे वो ढूंढेगा तो मैं उसको पाता हूँ, बस मैं आ जाता हूँ। वो फिर से पढ़ो हिंदी में, हाँ, जो मुझसे प्रेम रखते हैं हाँ, उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, हाँ, और जो मुझको यत्न से हाँ, इतने से बोलेगा तो मतलब ज्यादा ध्यान से, मतलब वो ये से, हाँ, मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जबरदस्ती से, जबरदस्ती, हाँ, जबरदस्ती से, हाँ, तड़के उठकर खोजते हैं। तड़के उठकर जबरदस्ती, मेरे को उठना है 5 बजे, जबरदस्ती, भाई सो जाओ, नहीं उठना है, जबरदस्ती करके उठते हैं। आमीन, हालेलुया। हाँ, तड़के मतलब ढूंढे, जबरदस्ती, प्रार्थना में आना है तो जबरदस्ती। आमीन, हालेलुया। आराधना करना है जबरदस्ती, मेरे को करना है, बस खत्म, जबरदस्ती करके। मैं भी देखा, रविवार का दिन काम पे काम करता है ना, कितने लोग, बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन आशीर्वाद ही नहीं पाते। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती करते हैं उसी दिन, बस प्रभु के लिए। आमीन, हालेलुया। जबरदस्ती, आमीन, हालेलुया। जबरदस्ती करके ढूंढ के प्यार करते, जबरदस्ती करते, वो क्या करेंगे, मुझे पाते हैं, मुझे पाता है। आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ा अच्छा बच्चा है, पूरी दिल से। वो गीत शास्त्र में वो लिखा है, पढ़ो गीत शास्त्र में एक वचन है 63:1। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरे परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, हाँ, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। हाँ, मेरा मन तेरा प्यासा है, हाँ, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मैं ढूंढूंगा, सब कुछ प्रभु देगा, वचन का प्रमाण। समझ लो, पढ़ो गुजराती में। હે ઈશ્વર ये ईश्वर, તું મારો દેવ છે हाँ, હું તને વહેલો શોધીશ। हाँ, तुमको मैं कैसा ढूंढूंगा, वेलो, जल्दी, પછી આરામથી પ્રાર્થના કરી, આવું નથી। આમીન, હાલેલુયા। જલ્દી मैं ढूंढूंगा। हाँ, જ્યાં પાણી હોતું નથી हाँ, એવા સૂકા તથા ખેજનક हाँ, દેશમાં મારો આત્મા તારે સારું તરખે છે। आमीन, हालेलुया। कैसा सूखा भूमि पानी के लिए तड़पता है, इसी प्रकार मैं आपको ढूंढने के लिए मेरा हृदय तड़पेगा। आमीन, हालेलुया। कितनी लोग बोल सकता है, मैं सुबह प्रार्थना नहीं करूंगा तो मेरा मन में ऐसा लगेगा कि मेरा का काली लगे। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग का ऐसा अनुभव होता है, तड़पता है, कैसे पानी के लिए तड़पता है सूखा भूमि, ऐसा तेरा हृदय तड़पना चाहिए। किसके लिए, प्रभु को ढूंढने के लिए। सुबह उठा, प्रभु को ढूंढने के लिए, मीटिंग है, आराधना है, वहां भाग लेने के लिए तुम्हारा हृदय तड़पना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हाँ, अभी तक आराधना नहीं हुआ, मीटिंग नहीं हुआ, नहीं तड़पता तो ठीक है, लेकिन अभी तड़पना चाहिए। नहीं तड़पता तो मर गया, समझ लो। आमीन, हालेलुया। हाँ, हृदय, अपना हृदय नहीं तड़पता, क्या किया, अभी वो लेके आके आपको चेक किया, तो उसमें हृदय को भी बताता है कितने तड़प रहा है। वो नहीं तड़पता तो मर गया, समझ।
लेकिन आत्मिक जीवन में तुम्हारा तटपता नहीं है। अभी मीटिंग है शनिवार को तो भाग नहीं लेने का, रविवार का आराधना भाग नहीं लेने का, चलेगा ऐसा करे तो तुम्हारा हृदय तटपता नहीं है तो तुम्हारा केस पर्टिकुलर है। हमें हालेलुया, तुम्हारा केस आत्मिक जीवन में खत्म हो गया समझ लो। कैसे हृदय बंद होता है, डॉक्टर हाथ पकड़ के बोलेगा भाई तेरा इसको ले जाओ, अभी जला दो, अभी कुछ नहीं, ऐसा है। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन में भी तुम्हारा आत्मा तड़पना चाहिए, किसके लिए? प्रार्थना करने के लिए, प्रभु को ढूंढने के लिए। इधर भी हो उधर ढूंढने के लिए प्रभु प्रार्थना करना चाहिए। आराधना में 4 लोग मिलके प्रार्थना करने में, 2-3 लोग मिलके प्रार्थना करने में तुम्हारा हृदय तड़पना नहीं है, तड़पा नहीं है ना, उसकी मन क्या होता है? पीछे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पीछे चला जाता है। तो वचन को पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार का, उसके 7 का 7 पढ़ो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तू पाओगे। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ो उसको। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, प्रभु नजीक है तो मांगो तो मिल जाएगा, और ढूंढो तो हाँ, तुम पाओगे, ढूंढेगा तो तू पाएगा। समझ लो, आमीन, हालेलुया। क्या करने से? ढूंढेगा तो। घर में बैठते रहेगा तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। ढूंढेगा तो तू पाएगा। समझ लो, हमारे यीशु मरियम के बारे में हम देखते, कभी कभी मैं सोच रहा था, मरियम अनेक लोग स्त्री, कन्या स्त्री लोग, किसके लिए? कैसा भी करके यीशु जन्म हो जाएगा एक लड़का के लिए। किसके लिए? एक लड़का के लिए। इतनी आशा रखा, एक कोयरा तेज जाए तो हार। कितनी कन्नी लोगों सोच सोच के मर गया। आज भी अनेक लोग बच्चा के लिए प्रार्थना करते हैं, अनेक लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिल जाता है, तो उसमें उसके जीवन खत्म होता है, समझ लो। लेकिन ये मरियम को भी ऐसे एक बच्चा के लिए शादी होने के पहले वो बच्चा के गर्भवती हुआ, इतना अवमान उठाया ना, अवमान, इतना निंदा उठाया, सब लोग उसको चिल्लाया। शादी होने का पहले तू किधर जाके आया पता नहीं, बच्चा रख के इधर आया करके ना उसको चिल्लाया। समझ, इतना अवमान, निंदा, किसको? मरियम। और शादी करने तो उसको भी बोला, दोस्त लोग वचन में लिखे यूसुफ को, उस लोग को भी बोला, क्या बोला मालूम है? क्या है भाई, तू शादी मंगनी करे नक्की करके रखा था, वो अभी बच्चा है बोल रहे, ऐसा करके वो भी मन में सोचा उसको हटा दूं। उसका दोस्त बोला होगा ना, उसका साथ रहने वाला बोला होगा, फिर प्रभु उतर के उससे बात किया, भाई चिंता नहीं कर, ये अपना है, ऐसा करके। मतलब इतने अवमान, इतनी निंदा, और ये बच्चे कैसे जन्म हुआ, वो गांव में नहीं रह पाया, वहां से भागना पड़ा। राजा उसको मार डालने के लिए सोच रहा है, हेरोद राजा। ये सारी तकलीफ में मुझसे जा रहा है, एक अच्छी दवाखाना नहीं है, अच्छी जगह नहीं, रोड पे के किधर जन्म हो के उसको सुलाने का जगह नहीं है, एक छत्र में आके, एक मंडप में आके उसको सुला दिया। इतना वेदना, इतना दुख उठाया वो बच्चा के लिए, है ना? उठाया कि नहीं उठाया? इतना उठाया। वो बच्चा को लेके किधर गया पता है? त्योहार में गया। किधर गया? त्योहार में गया, बच्चा को घुमा दिया है। बच्चा को क्या कर दिया? इतनी मुसीबत में, इतनी वेदना में बच्चा को उठाया, वो बच्चे को घुमा दिया। आज हमारा जीवन भी ऐसा है। यीशु आने के लिए, उद्धार होने के लिए आदमी कितना तड़पता है पता है? मेरा उद्धार हो जाए तो अच्छा है, इतना तड़पता है। उसके लिए क्या क्या नहीं करता है, दान देता है, दशमांश देता है, ये करता है, वो करता है, सेवक को खाना खिलाता, वो ये सब कुछ करते हैं। इतना करके कैसा भी वो आशीर्वाद हमको मिल जाए सोच रहा है, समझ रहे। लेकिन इसी प्रकार मरियम ने इतना सोच कर बचा, लेकिन बच्चों को लेके गया, वहां त्योहार खत्म हो गया, सब लोग गाड़ी में बैठ के जा रहा है। 3 दिन तक उसको ढूंढा नहीं। बोल कितना दिन तक? 3 दिन तक अभी बच्चा नहीं ढूंढा। अभी अपना बच्चा आधा कलाक 1 कलाक किधर है तो हम ढूंढे, लेकिन इतना वेदना, इतना दुख में था, लेकिन बच्चा को ढूंढा नहीं। आराम से माँ बाप बच्चे को आराम से सो के गाड़ी में जा रहा है। बोलो वचन पढ़ेंगे, मत्ती में लिखा है ना, वो मत्ती का लूका 19 का 10 पढ़ो।
हम्म, क्योंकि मनुष्य का पुत्र हाँ खोए हुओं को ढूंढने हाँ और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य के पुत्र को ढूंढने के लिए, खोए हाँ, हुओं को ढूंढने खोया हुआ को ढूंढने के लिए यीशु आया। उसकी 2:43 पढ़ो। लूका 2:43। जब वे उन दिनों को पूरा करके हाँ लौटने लगे हाँ तो बालक यीशु यीशु यरूशलेम में रह गया यरूशलेम में रह गया। हाँ और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। नहीं जानते, बोलो। सोच लो थोड़ा, आज अनेक लोगों का जीवन ऐसा है, यीशु कहाँ रह जाते हैं उसको पता ही नहीं है। उसको वो चलता है यीशु मेरा साथ है, यीशु मेरा साथ है, उसको उधर पाया ये किया बराबर है, अभी अकेला जा रहा है, यीशु वहां रह गया मालूम नहीं है। हम लोग ऐसा जीवन में यीशु को छोड़ना मत। आमीन, हालेलुया। हाँ नीचे पढ़ो। वे ये समझकर कि वह हाँ अन्य यात्रियों के साथ होगा। अन्य यात्रा ये सोचा, ये भाई ये बच्चा वो मुसीबत में आया है, वो देख वो क्या सोचा, दूसरे के साथ होगा, मेरा क्या बोलते मेरा मामा का साथ होगा, बाप अन्य, वो भी क्या सोचा, रिश्तेदार भी नहीं है, क्या सोचा, अन्य लोग के साथ बच्चा रहेगा। भाई इतना दिन इतना अवमान उठाया, बच्चा को लाके गधा में भागा, उसमें भागा, इधर किया वो किया, कितनी तकलीफ उठाया। हाँ यीशु को पाने के लिए आज हम कितनी उपवास करते, प्रार्थना करते, आराधना करते, कितनी मुसीबत उठाना पड़ता है मालूम है आपको। हाँ इतनी उठाने के बाद एक उधार में क्रिस्ती का जीवन में खड़ा रहना पड़ता। इतना सामने वाला चिल्लाता है, चुपचाप मुंह बंद करके जाता है, कारण एक ही है, यीशु हमारा से निकलना नहीं जाए। आमीन, हालेलुया। अपना भी झगड़ा करने के आता है, समझ लो, ये झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों, मेरा यीशु मेरे से नहीं निकलना चाहिए। झगड़ा नहीं करता, ये नहीं करता, शांति शांति, समाधान समाधान, कुछ लोगों को परवाह नहीं, उधर पाया, यीशु है मेरा पास, प्रभु है, वो निकल जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं होता। अगले रविवार को देख लेंगे प्रार्थना में, अब भी क्या करने का वो काम पूरा का पूरा कर दे, साफ सफाई करके। इसलिए जीवन में शांति नहीं है, समाधान नहीं है। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग संभाल के काम करते हैं, क्यों, मेरे प्रभु मेरे से हटना नहीं चाहिए। हाँ पढ़ो। एक दिन का पड़ाव निकल गए। एक दिन तो पूरा निकल गया। कितना दिन निकल गया? एक दिन तक बच्चा को ऊपर ध्यान नहीं दिया, बोल, बच्चा को घुमा दिया। हाँ और उसे अपने कुटुंबियों हाँ और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। अब भी कुटुंब का याद आया, जान पहचान वाले का याद आया, ढूंढने लगा। हाँ पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते हाँ यरूशलेम को फिर लौट गए। हाँ और 3 दिन के बाद, कितना दिन का बाद? 3 दिन का बाद। आमीन, हालेलुया। इसलिए कभी कभी हम चर्च में मीटिंग करते हैं ना, 3 दिन का मीटिंग। तू यीशु को खोया हुआ था, 3 दिन मीटिंग में तू पवित्र बन के हो जा करके, हमेशा हर एक चर्च में क्रिस्ती लोग को 3 दिन तक मीटिंग करते हैं ना, 3 दिन का मीटिंग होता है, शुक्रवार शनिवार रविवार। तू यीशु को किधर घुमा दिया होगा, तीसरे दिन को तू पाले। हमें हालेलुया। सब वचन के अंदर है पूरा नियम। 3 दिन तक यीशु को घुमा दिया, तीसरे दिन वो लोग आया। कितना दिन आया? तीसरे दिन ढूंढ के आया, समझ लो। हमें हालेलुया। अब विचार कर लो, आपका बच्चा को ऐसे छोड़ेगा रेशमा तुम्हारे बच्चे का? हाँ 1 कलाक छोड़े नहीं छोड़ते। चलो भाई, ज्यादा से ज्यादा दिन में किसका हाथ में छोड़ के आए तो ठीक है, लेकिन घूम के तो कभी नहीं छोड़ेगा। बच्चा मालूम पड़े भाई इधर है तो शांति रहे, बच्चा किधर है पता नहीं, कैसे शांति, ढूंढ रहा है, उधर ढूंढ रहा है, इधर ढूंढ रहा है। लास्ट में 3 दिन के बाद में मंदिर में पहुंचा, वहाँ यीशु बैठा। यीशु भी सोचा होगा, तुम्हारा बेटे में कहीं के लिए जन्म हुआ है, मेरे को छोड़ के तुम लोग को बात दे। आज ही यीशु वही सोचता होगा, हमको देखे, तुम्हारा पास मैं आया हूं, मैं खोज के तुमको ढूंढ के मैं आया हूं। कैसा आया प्रभु? ढूंढ के। मरियम के पास ढूंढ के आया क्या? नहीं, यीशु ढूंढ के आया। हमने पहले वचन पढ़ा था ना, वो वचन में वही है, मैं ढूंढ के आया हूं। मैं क्या, वो वचन पढ़ लो फिर से, लूका का कितना, 7:7। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ना वो नहीं। हाँ मत्ती का 7:7। नहीं वही पढ़ लिया ना वापस। हाँ वही, मांगोगे तो और मिलेगा। मेरा भाई लूका 19:10।
क्योंकि मनुष्य का पुत्र है खोए हुए को ढूंढने खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उद्धार करने के लिए प्रभु खोए हुए को ढूंढने के लिए उद्धार करने के लिए आया। एक बार आया, अभी उसको संभाल कर रहने का किसका काम है शैलेश भाई? अपना काम है ना, हमें हालेलुया। एक बार मिल गया, उसको संभाल कर रखने का किसका काम है? हमारा काम है, हमें हालेलुया। इसीलिए मरियम ने कैसे यीशु को छोड़ दिया, ऐसे तुम लोग को मत छोड़ देना, हमें हालेलुया। यीशु किधर गया पता नहीं, यीशु कहाँ है पता नहीं, ऐसा मत छोड़ देना, हमें हालेलुया। खोया हुआ को ढूंढने के लिए प्रभु आया, तो आया हुआ प्रभु तेरे को उद्धार करके तेरा साथ रहता है, हमें हालेलुया। तो तुम्हारा साथ रहने वाला परमेश्वर को तुम क्या नहीं करना? छोड़ना नहीं, हमें हालेलुया। तो क्या नहीं करना? छोड़ना नहीं, याद रख लेना, छोड़ना नहीं है उसको। उधर घूम लिया, इधर इधर चला गया, मैं वहां छोड़ के आया, तू किधर झगड़ा करेगा ना, समझ लो, किधर तू तलवार लेके झगड़ा करेगा, वहां यीशु उतर के चला जाएगा, समझ। फिर ढूंढने के लिए उधर जाना पड़ेगा, याद रख। कहां तेरे को पाप किया, ये कौन सी जगह में तू पाप करता होगा, कौन सी जगह में तू लड़ाई करता होगा, कौन सी जगह में तू गुस्सा करता होगा, समझ लो यीशु उधर ही खड़ा है। अभी तू गिरते आ गया, यीशु को वहां छोड़ दिया, आमीन हालेलुया। फिर तेरे को ढूंढ के जाना पड़ेगा, ढूंढ के जाना पड़ा मीन्स उसी बात को याद करके तेरे को प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु ये बात मैंने किया, वो गलती किया, मुझे माफ करो, ऐसा करके तू प्रार्थना करेगा। किधर छोड़ा था वहां से फिर यीशु तेरा पास आएगा, कब तेरे को समाधान शांति मिलेगा, आमीन हालेलुया। कब तक नहीं मिलेगा? पाप करते रहे, पाप करते नाटक करते रहे, यीशु है करके कुछ पैदा नहीं है, आमीन हालेलुया। कुछ लोग को कुछ बातों में अच्छा रहता है, लेकिन कोई कोई बातों में कुछ लोगों परमेश्वर मेरा पास है, प्रभु है करके बिल्कुल डर नहीं रहता है, समझ। लेकिन हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह से लेके शाम तक एक बात सोचना, मेरा प्रभु मेरे पास है, उसको मैंने कहां छोड़ दिया, किधर यीशु को छोड़ दिया हूं, किधर चला गया, ये बात हमारा मुंह से आना नहीं चाहिए। मैं कहां भी जाऊं उधर मेरा प्रभु है, मुझे संभाल रहा है, मेरा साथ रह रहा है करके तुम्हारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए, आमीन हालेलुया। आज अनेक लोग को प्रभु, पहले जमाने में क्या होता था मालूम है, अनेक लोग को टीवी देख के प्रभु को छोड़ दे, पिक्चर का फाइटिंग चलते रहेगा, वहां थोड़ी प्रभु रहेगा। कोई ऐसा कोई प्रार्थना करते क्या, प्रभु मैं पिक्चर में जा रहा हूँ, मेरा को संभाल, तो कोई बोलता है उसको मालूम है मैं पिक्चर में जा रहा हूँ, प्रभु को पसंद। पहले ऐसे थिएटर में जाता था, पिक्चर देखता था, घर में टीवी देखता था, 4 कलाक 5 कलाक, ये तो पहले शैतान, पहले लोग थिएटर में जाते, फिर उसके बाद में घर में टीवी में देखते। अभी टीवी बीवी कुछ नहीं, अभी मोबाइल में आ गए ना, अभी मोबाइल घूमते घूमते समय नहीं प्रार्थना करने का। एक भाई बोलता है, बोला आज कितना था प्रार्थना किया, कीम में रहता वो, तो मेरे को फोन किया, मेरे को प्रार्थना करो। मैं बोला किसके लिए? बोले माता ढुक रहे। तो मैंने बोला तू कितनी बार प्रार्थना किया? बोला हमारा पास टाइम नहीं मिला प्रार्थना करने की। मैं बोला क्यों? सुबह से शाम तक मोबाइल में देखे, फेसबुक देखे, व्हाट्सएप देखे, ये देखे। मैं बोला माता दुखेगा नहीं तो क्या होगी, अच्छा है दिमाग अंदर है, नहीं तो खुद ही मार के वो चला जाएगा सब, हमें हालेलुया। सोच लो आज उधर ही रहेगा प्रभु, कभी नाटक मोबाइल में करने लगा ना तो प्रभु उतर के चला जाएगा। अभी मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम ही, इसके साथ तू माता को टिका दे, हमें हालेलुया। तो आजकल का पाप, अधर्म, काम, लोग का पास प्रार्थना करने का समय नहीं, बाइबल पढ़ने का समय नहीं, हरेक बातों में समय नहीं है। लेकिन आज समय पूरा किसमें है? पहले थिएटर में, बाद में टीवी में, अभी किधर है? मोबाइल। पहले एक टीवी में पिक्चर चलेगा तो अक्की परिवार देखेगा क्या चल रहा है, 5 जन को मालूम पड़ेगा। अभी शैतान ऐसा कर दिया, तू क्या देख रहा है तेरा को मालूम है, बस उसमें अकेला कर दिया, बस अकेला मार डालने के लिए सोचा, हमने हालेलुया। पाप करने के लिए बहुत इजी हो गया ना। अभी पहले हॉल में जाएगा टीवी, वो बेडरूम में कोई चादर के अंदर भी नहीं देख सकते, टीवी उठा कर कोई रखेगा अंदर नहीं, सब देखेंगे। लेकिन अभी
सत्यानाश होने के लिए, कोरोना का बीमारी आने का कारण ही वही है, समझ लो। सत्यानाश होने के लिए अभी किधर है? घर के अंदर, बेडरूम के अंदर, मोबाइल के अंदर, सारे अंदर बेड के अंदर पूरा का पूरा सुबह उठने के टाइम पाप का समान ही उठता है। आमीन, हालेलुया। कैसा उठता है? पाप ही है, समझ लो। प्रभु का करुणा कहां से उतरेगा? इधर शैतान उतर गया रात को, फिर सुबह तो कौन उतरेगा? शैतान है, जो 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, उसके बाद उसके केल पटेगा तो अपने पास आएगा, समझ। वो भी वो थोड़ा दिन उसका पावर चलेगा, फिर तो पावर तो बंद हो जाएगी। तो हम लोग को सावधान रहना है। मोबाइल वापरने के टाइम मोबाइल वापरना, आमीन, हालेलुया। टीवी देखने के टाइम टीवी देख, कोई बात नहीं। क्या करने के टाइम उसी समय रखो, उसी समय में उसको करो, कुछ नहीं, आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करने समय में प्रार्थना करो, आमीन, हालेलुया। आराधना करने समय में आराधना करो। ऐसे करके आदत पाड़ो तुम लोग, ऐसे करके चलो, कोई भी पाप, कोई भी अधर्म तुमसे जीत नहीं पाएगा, आमीन, हालेलुया। इसीलिए यीशु को इतना मुसीबत में जन्म किया, इतनी तकलीफ उठाई, इसी यीशु को खोने का कारण एक ही है, उसको ऊपर ध्यान नहीं किया। उससे भी बढ़कर ये सोच रहे अन्य, कितनी साल का होगा उस टाइम यीशु? बोलो कितना साल का होगा? वो यीशु घुमा दिया ना, उसी टाइम में यीशु को उम्र कितना? 12 साल होगा, 11-12 साल, बस इतना, उसी टाइम में घुमा लिया, बस, आमीन, हालेलुया। 12 साल बच्चे को तुम छोड़ के चले जाएगा? वो भी कैसा पुत्र, सादा पुत्र थोड़ी है, कितने दिन का बाद मिला, आमीन, हालेलुया। उसको छोड़ दिया। हमारा जीवन में बहुत सावधान में संभाल कर रहना, मिला हुआ प्रभु को छोड़ना मत, आमीन, हालेलुया। पाया हुआ यीशु को मत छोड़ना, आमीन, हालेलुया। बहुत संभाल कर रहना चाहिए। एक वचन को पढ़ेंगे, पढ़ के खत्म। लूका 15:4। तब तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए। आमीन, स्तोत्र, हालेलुया। एक बकरा गुम हो गया। क्या गुम हो गया? बकरा गुम हो गया। अभी वो बकरा को ढूंढना है। वो बकरा क्या कर रहा है? ढूंढना है। तो बकरा बोलेगा तो अभी अपन चला रहे बकरा के बारे में नहीं, आमीन, हालेलुया। बकरा बोलेगा तो क्या है? हमारा स्वभाव। हमारा क्या है? स्वभाव। तो बकरा का स्वभाव कैसा होता है? वो कभी भी शांत रहता है। उसको देख के दया आएगा, उसको देख के क्या आएगा? चलो भैया काई ना बोला, उतना प्यारा है बकरा, समझ। कुत्ता को देखेगा तो कभी भी प्यारा करके बोल नहीं सकते, शैतान कभी भी उतरेगा। लेकिन बकरा ऐसा जानवर नहीं है। तो बकरा का गुण क्या पता है? वो दया। वो बैठेगा, खाएगा, हमारे साथ आएगा, बैठेगा, पानी पिएगा, ये करेगा, वो करेगा। अपना से नहीं है तो उसको दूर से भी देखेगा, उसको मार डालने के लिए, ये डालने के लिए अपन को दया आएगा, समझ में। वो कभी भी, बकरा को कभी गुस्सा आया तो देखा? उसके ज्यादा नाटक करेगा, ज्यादा मारेगा तो वो मारने के लिए आता है, समझ। नहीं तो वो अपना अपना काम में रहे। लेकिन बकरी होता है वो तो बिल्कुल गुस्सा नहीं, समझ, एकदम ठंडा। लेकिन ये गुण हमारा अंदर होना चाहिए। ये गुण हमारा अंदर कभी भी, यीशु को खोना नहीं है तेरे को, यीशु तेरे से नहीं निकला, तो ये गुण तुम्हारा हृदय में होना चाहिए, तुम्हारा मन में। तो वो यीशु कहां खो जाते? अचानक तुम कुत्ता बन जाएगा, फूकने लग जाता है, बकरा स्वभाव चला जाएगा, कुत्ता का स्वभाव आएगा, तो यीशु गया, समझ। इसीलिए प्रभु कह रहा है, एक बकरा, एक गुण तेरे अंदर निकलना नहीं चाहिए, आमीन, हालेलुया। तेरे अंदर, तेरे शरीर में 100 गुण है, समझ लो। 100 प्रकार का स्वभाव है तुम्हारा पास, 100 प्रकार का गुण है। उसमें एक गुण है शांति समाधान रहना, गुण है बकरा का गुण है। सो उसी गुण तेरे पास निकल जाएगा, तेरा को ढूंढना जरूरी है, आमीन, हालेलुया। उसको क्या करना चाहिए?
ढूंढना चाहिए भाई ये गुण था। पहले मैं कुछ लोग बोलते हैं पहले मैं बहुत शांत रहता था, पहले कुछ भी नहीं, अभी मेरे से शांति नहीं हो सका है। क्यों? वो गुण चला गया, वो पकड़ा तुम्हारा से चला गया। आमीन हालेलुया। कुछ भी बोलता पहले कहीं भी कुछ भी बोला, मैं भी धीरज देख के शांति शांति रख के देगा। पहले कुछ भी बोलता है ना, मैं चुपचाप बैठता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ। लेकिन अत्यारे जरा भी बोले ना, मारती सगन नहीं था, हम अंदर थी पकड़ा निकल गया। आमीन हालेलुया। अच्छी गुण तेरे अंदर से निकल गया, इसीलिए तेरे से सगन नहीं हो रहा है। प्रभु कह रहा है वो गुण किधर निकल गया, किधर से तेरा अंदर टेंशन आ रहा है, किधर तेरे अंदर तेरा मगज खराब हुआ, किधर तेरे अंदर में किधर का किधर, वो ढूंढो। वो क्या करना है? ढूंढो। क्या करना चाहिए? ढूंढना। मैं किधर उसको घुमा दिया हूँ, वो पकड़ा को मैं किधर घुमा लिया, ये पकड़ा मेरे अंदर से, ये अच्छी गुण मेरे से किधर कभी निकल गया। यीशु का बारे में कह रहा है, यीशु को कब क्रूस पे मारने के लिए गया, एक मेमना का समान, वो कुछ नहीं बोला करके। आमीन हालेलुया। कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुंडी नीचे करके कितनी जवाब, ये मेमना का स्वभाव। आमीन हालेलुया। कुछ भी यीशु को बोल रहे, तू सिर्फ मुंह खोल, खाली मुंह खोल नहीं, राजा बोल रहे सिर्फ मुंह खोलना भाई, तेरे को मैं छोड़ दूंगा। तू छोड़ेगा तो पिता की इच्छा पूरा नहीं होगा, तू छोड़ना नहीं चाहिए मेरे को पहले। आमीन हालेलुया। यीशु मुंह नहीं खोला, उसके लिए लिख रहा है मेमना का समान। यीशु क्या किया? चुपचाप खड़ा। आमीन हालेलुया। क्यों? प्रभु का इच्छा को पूरा करने के चाहता है ना व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, प्रभु का मर्जी से जीने के लिए चाहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसका मुंह बंद हो जाता है, वो सब कुछ सघन करता है। आमीन हालेलुया। सब कुछ सघन करेगा। क्यों? यीशु तुरंत मुंह खोल दिया तो यीशु को छोड़ देगा, जाओ भाई तुमको कुछ नहीं। यीशु वो बोल रहा, ना बोल रहा है, तू कबूल बोल रहा है, ना बोल रहा है, इसको मत मारो, कुर्सी पे लेके जाओ बोलेगा। लेकिन किसने भेजा था उसको, उसका इच्छा पूरा नहीं होगा। आमीन हालेलुया। इसी प्रकार हमको भेजा हुआ इच्छा पूरा होने के लिए हम भी क्या बनना पड़ेगा? एक मेमना का समान। कोई भी गम्मत हम बोले, कोई भी कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी डांटे, लेकिन तुम्हारा गुण को चेकअप करना तो किधर करेंगे बोलो? अभी तेरे अंदर शुगर है कि प्रेशर है करके चेकअप करने के लिए कहाँ जाने का? बाहर जाने का, बराबर। ये तो घर में भी लेके कि ये सब चेकअप कर सकता है, समझ लो। लेकिन अच्छी दवाखाने में जाएगा, कब पता चलेगा भाई इसके अंदर शरीर में क्या क्या बीमारी है ना। अभी वो सब कुछ घर में आ गया, समझ लो। शुगर चेक करने का घर में, प्रेशर चेक करने का घर में। अभी ये अभी निकाल के चेक किया, बीमार है, डॉक्टर क्या क्या है वो सब कुछ अभी घर में है। अभी अपने डॉक्टर बढ़ गया, समझ लो। अभी गर्म ज्यादा है, हाँ ये ज्यादा है, सब कुछ 8 बराबर है, ठीक है। और ये कोई तो अभी एक इंसान को चेकिंग किधर होगा? घर के अंदर। सबसे उसके गुण के बारे में पता कहाँ चलेगा? पता है किधर? बोलो जल्दी बोलो सुमन भाई, कहाँ खबर पड़े? घर में। किधर? घर में खबर पड़ जाए। उसके एग्जाम होता है ना, विश्वासी के एग्जाम किधर? घर में होता है एग्जाम। स्कूल पे जाके एग्जाम कराता है कि नहीं शैलेश भाई? ऐसे घर में उसके एग्जाम होता है। प्रभु ये इसकी गुण कैसा है करके उसके माँ कभी गर्म होता है, कब पता चलेगा पेटा के कैसा गरम, पेटा कब गर्म होता है, माँ का गर्म, उधर परिवार, बीवी, बच्चे, सबके बारे में एक प्रकार का प्रभु परिचय करेगा। तुम्हारा मेमना तेरे पास है क्या नहीं? आमीन हालेलुया। एक अच्छा गुण तेरे पास है क्या नहीं? चलो कहीं भी बोल, कुछ लोग तो होता है ज्यादा कुछ होता है ना, चुपचाप बाहर निकल के चला जाता, अभी इधर रहूंगा कुछ बोल, क्योंकि उससे सेकंड नहीं पर वो चल जाएगा। पौल वही बोल रहा है, एक पाप को अधर्म को देख के मैं खड़ा रह के मैं नहीं देखूं, उधर से मैं चला जा, वो चलेगा। लेकिन वहां उसके गुण का पता चल जाता है। बड़ा बड़ा विश्वासी, बड़ा बड़ा बात करना, बड़ा बड़ा कुछ भी होगा, वो भी है, लेकिन मेमना का गुण वहां है क्या? कैसा पता चल जाएगा? एक दिन उसका घर में रहो, पता चल जाएगा ये भाई कैसा है। आमीन हालेलुया। ये बहन कैसा है, तब सोच लेना चाहिए प्रभु ये सघन करने का शक्ति मेरे पास नहीं है,
शांति रहने वाला शक्ति मेरे पास नहीं है, ये अनुभव मेरे पास नहीं है प्रभु, मुझे फिर से देवो करके प्रभु के चरण में घुटने में होके प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। ये मेमना का गुण तुम्हारा अंदर होना चाहिए। ये किधर गुम हो गया, हम लोग को ढूंढना चाहिए। किधर गुम हो गया करके हम लोग को ढूंढना चाहिए, याद रखो। आप सब लोग, मैं भी 100 पकड़ा था, 100 गुण था, घूम गया, वो ढूंढने के लिए कितनी आशा करते हैं। इसी प्रकार हमारा स्वभाव, हमारा गुण हमसे निकल जाते हैं, हम ढूंढता क्यों नहीं है? प्रभु के चरण में ढूंढो, प्रभु ये गुण मेरे से निकल गया, फिर से ये गुण मेरे पास आ जाओ। हाँ, पढ़ो वचन लूका 15 का 8। यह कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। 10 सिक्का हो, उसमें एक सिक्का गुम हो जाए। पहले अभी शादी करने के लिए तो नक्की करता है कि नहीं? ऐसा है, नक्की करने के टाइम युद्ध लोग क्या करते थे, जाके चांदी का सिक्का दे देगा, चांदी का सिक्का दे देगा। वो सिक्का को वो क्या करेगा, संभाल के रखना चाहिए। एक सिक्का भी गुम हो गया तो शादी में प्रॉब्लम हो जाए, समझ लो। इसका बारे में अगले हफ्ता में बोलूंगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत बोलता हूं। तो वो गुम हो गया तो ढूंढना, उससे सिक्का बोलेगा तो क्या मालूम है? प्रभु का करुणा, प्रभु का कृपा। आमीन, हालेलुया। 10 प्रकार का कृपा टैलेंट तुम्हारा हाथ में दिया, उसमें एक भी गुम हो जाएगा, कैसे चलेगा? आमीन, हालेलुया। हमको ढूंढना पड़ेगा वो किधर है। हमारा ऊपर प्रभु भरोसा करके एक काम को दिया, समझ लो। हमारा ऊपर भरोसा करके कृपा हमको दिया, हमारा ऊपर भरोसा करके हर एक व्यक्ति को प्रभु ने एक सेवा दिया है। आमीन, हालेलुया। उसको घुमाना मत। आमीन, हालेलुया। पहले मैं अच्छा प्रार्थना करता था, पहले मैं ये शैतान को भगाता, पहले ये करता, अभी नहीं है। ऐसा अनुभव किसके अंदर होना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसके बारे में अगले हफ्ता में मैं बताता हूँ, लेकिन एक बात तुम लोग को सब ध्यान रखना, हम प्रभु को खो लेना मत। आमीन, हालेलुया। प्रभु को घुमाने का नहीं, प्रभु को छोड़ के मत जाना, प्रभु को लेके जाना। आमीन, हालेलुया। सब लोग अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करो। दावीद कह रहा है, प्रभु मैं आपको शोध रहा हूं, मुझे मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे उत्तर दिया प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्रम, स्तोत्रम, स्तोत्रम। मेमना का गुण मेरा अंदर रहना चाहिए प्रभु। बताओ कैसे है यीशु आपको छोड़ के माँ लोग निकल गया था, इसे हम लोग को नहीं निकलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।